स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान का सेट 3 का 2023 का क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू जो है उसका हम लोग जो है आंसर करने जा रहे हैं ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, डैश का अर्थ ऐसी प्रगति है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना ठीक है पूरा करती है। तो इसमें क्या है, आपको जो टिकाऊ विकास है, टिकाऊ विकास ही हमारा क्या है, बिना कोई समझौता किए पूरी मतलब आवश्यकताओं को पूरी करती है ना। दूसरा क्वेश्चन है देखिए हमारा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं के ठीक है काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति, ताशकंद समझौता, चौथा आम चुनाव, वीवी गिरी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले क्या बने थे, लाल बहादुर। तो इसमें जो है दूसरे का आंसर है आपका पहला ऑप्शन है ना। इसमें लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री बने, फिर ताशकंद समझौता हुआ, चौथा आम चुनाव हुआ, तो दूसरे का पहला आंसर है आपका है ना। तीसरा सवाल है आपको, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है, ये सही नहीं है। कभी कभी क्या करता है, नेपाल ऑब्जेक्शन भी लगाता है। तीसरे का आपका आंसर डी है ना। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं है ना। हम लोग चौथे क्वेश्चन पर जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो WHO जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो अपनी संपत्ति बढ़ाना, वो आधुनिक मुनाफा कमाना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान देना, जम्मू और कश्मीर से संबंध अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया। 9 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खत्म कर दिया है ना। तो आपका ऑप्शन 6 का कौन सा हो गया, बोलो, सी ऑप्शन हो गया है ना। निम्नलिखित में से किस विकासात्मक मॉडल के भारत में सबसे कम समर्थक थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवाद मॉडल का समर्थक भारत में बहुत कम थे। तो 7 का आपका आंसर सी हो गया है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की। 1990 के दशक में संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता आधुनिक, खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहते थे। ये आपका अभिकथन है और कारण दिया हुआ है आपको, राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए थे और उसने नेपाल लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित किया। तो इसमें आपको एसर्शन मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अभिकथन आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र से आशा की जाती है कि वह एक ध्रुवीय विश्व में बेहतर काम कर पाएगा, और इसका जो कारण है आपको, सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। तो दोनों एक दूसरे का व्याख्या करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारत में तीसरी लोकतांत्रिक लहर का दशक था। तो 1990 का जो समय था वो भारत में तीसरी लोकतांत्रिक लहर का दशक था। तो आपका 10 का आंसर क्या हो गया, सी। अब कह रहा है, ध्यान देना, अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नागालैंड का एक नेता था। तो अंगमी जापू फिजो जो है नागालैंड का एक नेता था। तो 11 का आंसर हो गया आपको बी। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो देखो ध्यान देना, विकास कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करना ये नीति आयोग का काम नहीं होता है। तो आपका 12 का क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हो गया, बोलो, सी है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको 2 नंबर के सवाल हैं। आप अगर चाहेंगे तो इसका वीडियो जो है हम 9 तक अपलोड कर देंगे है ना।
अब आगे चलते हैं हम लोग, रुक जाओ चलो। अब हम 24वें नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें ये ध्यान से देखना, आपको एक कार्टून दिखाया गया है और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। कार्टून में दिखाया गया है कि सैनिक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो आपको देखो ये सैनिक जो है कहाँ से मतलब बिलोंग करता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करता है। फिर देखो ध्यान देना, आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट। किस वर्ष इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से आक्रमण किया गया। तो 2003 में है ना, 2003 में इराक पर आक्रमण किया गया था अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से। तो आपको सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया सी। कार्टून में दिखाए गए देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश एक खाड़ी, ठीक है, खाड़ी का देश है। तो ईरान जो है खाड़ी का देश है। चौथे नंबर का आंसर होगा, आपको देखो, प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर वार, प्रथम खाड़ी युद्ध कंप्यूटर वार के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 की। तो इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है इसको, है ना। अब आंसर देते हैं इसका। देखो, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो अगर विश्व आपस में जुड़ते हैं तो उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के क्या आयाम हैं। तो वैश्वीकरण के आयाम जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है ना। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में वृद्धि करता है। तो देखो, मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास जो है हमारे आर्थिक गतिविधियों में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपको आंसर है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। तो उपभोक्ता का चयन विस्तृत हुआ है, मतलब पूरे विश्व में जो है उपभोक्ता की मात्रा बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको मैप दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि ए, बी और सी और डी मतलब ये कौन कौन से स्थान हैं। देखो, वह देश, ठीक है, जिसके साथ भारत का 1962 में युद्ध हुआ था, तो वह देश आपको देखो सी है, चाइना। कौन था बोलो, चाइना। तो सी पर आप भरेंगे चाइना, है ना। फिर कह रहा है वह देश जिसके साथ भारत का कश्मीर के मुद्दे पर विवाद हुआ। तो भारत का कश्मीर के मुद्दे पर जो विवाद हुआ वह देश था आपको कौन, पाकिस्तान। कौन था बोलो, पाकिस्तान। तो डी के जगह पर आप क्या भर देंगे बोलो, पाकिस्तान, है ना। फिर कह रहा है वह देश जो 1971 के युद्ध में के बाद अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश, आपको मालूम है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग होकर के बना था, है ना। तो ए के जगह पर आपको क्या हो जाएगा बोलो, बांग्लादेश, है ना। तो ए के जगह पर आप बांग्लादेश भरेंगे, है ना। उसके बाद है, देखो ध्यान देना, चौथा, वह भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है अरुणाचल, ठीक है, प्रदेश। तो ये आपका आंसर हो गया मैप का, है ना। अगर और बाकी क्वेश्चन के आपको आंसर चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसके लिए कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।